हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में आपको मर्सिया की तारीफ़ बताऊंगी, क्योंकि मर्सिया की तारीफ़ एग्ज़ाम में पूछ दी जाती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, मर्सिया का मतलब होता है मातम मनाना, गम मनाना। और यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ बताऊंगी, एक मर्सिया और दूसरा शख्सी मर्सिया। तो पहले मर्सिया को समझिए। मर्सिया का मतलब होता है मातम मनाना, किसी की मौत पर मतलब मातम मनाना, रोना मर्सिया का मतलब होता है। और मर्सिया मतलब वो समझिए, जैसे कि आप लोग मुहर्रम जानते होंगे पर्व। मुहर्रम में जो गम मनाई जाती है, मातम मनाई जाती है, वो किसकी मौत पर मनाई जाती है? हज़रत इमाम हुसैन शहदाए करबला में शहीद होने वालों पर, उसके मौत पर मतलब गम मनाई जाती है, मातम मनाई जाती है। उसी तरह हज़रत इमाम हुसैन की मौत पर जो नज़्म लिखी जाएगी, जो नज़्म कलमबंद की जाएगी, उसको क्या कहेंगे? मर्सिया कहेंगे। हज़रत इमाम हुसैन के मौत पर जो नज़्म लिखी जाएगी, उसको क्या कहेंगे? मर्सिया कहेंगे। मर्सिया जो आप लोग मतलब मुहर्रम में मनाते हैं, जिसकी मौत पर जो गम का इजहार करते हैं, वही इमाम हुसैन के मौत पर जो नज़्म लिखी जाएगी, उसको मर्सिया कहेंगे। अब समझिए शख्सी मर्सिया। शख्सी मर्सिया क्या होता है? तो इमाम हुसैन के मौत पर जो नज़्म लिखी जाएगी, उसको तो मर्सिया कहेंगे। और किसी शख्स के मौत पर जो नज़्म लिखी जाएगी, उसको क्या कहेंगे? शख्सी मर्सिया। यानी कोई भी आदमी हो, किसी के घर में, गांव में, या कोई भी आदमी के मौत पर अगर जो नज़्म लिखी जाएगी, उसको क्या कहेंगे? शख्सी मर्सिया कहेंगे। जैसे आपके दरख्शा बुक में गालिब किसके नाम मतलब मर्सिया लिखा है? तो अपने भांजा आरिफ की मौत पर मर्सिया लिखा है। तो अपने भांजा आरिफ के मौत पर जो मर्सिया लिखा है, वो क्या है? शख्सी मर्सिया है। आपके बुक में जो मर्सिया है, वो शख्सी मर्सिया है। इसी तरह किसी आदमी के अगर मौत पर जो नज़्म लिखी जाएगी, जो गम मनाई जाएगी, वह क्या होता है? शख्सी मर्सिया होता है। वह शख्सी मर्सिया। कभी मर्सिया की तारीफ़ पूछ दी जाती है, तो कभी शख्सी मर्सिया के। यानी कि किसी शख्स के मौत पर जो नज़्म लिखी जाएगी, उसको शख्सी मर्सिया कहेंगे। और हज़रत इमाम हुसैन की मौत पर जो नज़्म लिखी जाएगी, उसको मर्सिया कहेंगे। तो आप नीचे समझिए उसका परिभाषा, मर्सिया किसे कहते हैं। देखिए जवाब में, मर्सिया अरबी लफ्ज़ के रिसा से निकला है। मर्सिया किस लफ्ज़ से निकला है? अरबी लफ्ज़ से पूछ दी जाती है, क्योंकि 2022 के एग्ज़ाम में सेकेंड सिटिंग में पूछी गई है ये क्वेश्चन। मर्सिया किससे निकला है? अरबी लफ्ज़ से निकला है। और अरबी लफ्ज़ के किससे निकला है? रिसाए से निकला है। किससे निकला है? रिसाए से। तो मर्सिया अरबी लफ्ज़ के रिसा से निकला है, जिसके माने रोने और मातम करने का है। जिसके माने रोने और मातम करने का है। अदब की इस्तिलाह में मर्सिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खासकर हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की जात व सिफ़ात का बयान किया जाए। मर्सिया अरबी लफ्ज़ के रिसा से निकला है, जिसके माने रोने और मातम करने का है। अदब की इस्तिलाह में मर्सिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खासकर हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की ज़ात व सिफ़ात का बयान किया जाए। उनके अलावा क्या है? उनके अलावा और लोगों की मौत पर अगर रंज व गम का इजहार किया जाए, उसे शख्सी मर्सिया कहते हैं। यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के अलावा और लोगों की मौत पर या किसी शख्स की मौत पर
रंज व गम का इजहार किया जाए उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। यानी कि किसी आदमी के मौत पर या कहीं गांव में या आपके घर में या कहीं भी अगर कोई आदमी मर जाए, उसके मरने पर अगर जो नज़्म लिखी जाए, मातम मनाई जाए, उसको शख्सी मरसिया कहेंगे। जैसे मिर्ज़ा गालिब और दाग का मरसिया, यह शायर है। मिर्ज़ा गालिब अपने भांजे के नाम मरसिया लिखा है तो वह शख्सी मरसिया है। तो जैसे मिर्ज़ा गालिब और दाग का मरसिया। अब मरसिया और शख्सी मरसिया तो समझ गए, अब यहाँ पर समझिए उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं। यह उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं। देखिए उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीब 8 होती है। कितने होती है? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला है चेहरा, दूसरा है रुखसत, तीसरा है आमद, चौथा है सरापा, पाँचवा है रजज, छठा है जंग, सातवां है शहादत, आठवां है बीन। तो देखिए अज्जाए तरकीब से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दी जाती है, क्योंकि 2022 के एग्ज़ाम में सेकेंड सिटिंग में पूछी गई है चेहरा क्या है, रजज और जंग किस सिन्फ का हिस्सा है। तो किस सिन्फ का हिस्सा होगी? मरसिया का। जैसे आपको पूछ दी जाएगी शहादत किस सिन्फ का हिस्सा है, तो मरसिया का है। बीन किस सिन्फ का हिस्सा है, तो मरसिया का है। ऑप्शन में आपको 4 दी जाएगी, आप किस में मारिएगा? मरसिया की तारीख मरसिया में मारिएगा। मतलब ये 8 को आपको याद रख लेना है। चेहरा, रुखसत, आमद, सराफा, रजज, जंग, शहादत, बीन, ये मरसिया के अज्जाए तरकीब होती है, आपको याद कर लेना है। अगर आपको मरसिया पढ़ने में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।